हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल V2 एकेडमी। जेईई मेन 2022 एग्जामिनेशन देने वालों के लिए बहुत ही बड़ी बैड न्यूज़ निकल कर सामने आ रही है। ठीक है, वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा, एक एक अपडेट आपको पूरी बारीकी से समझाने वाले हैं। यार मुझे तो एनटीए से बिल्कुल भी इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं थी और ना तो किसी को थी। ठीक है, ये बातें बिल्कुल किन्हीं को नहीं पता था कि एनटीए डिले कर रही है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन डिले कर रही है, लेकिन इसको भुगतना स्टूडेंट्स को पड़ेगा। मैं आपको बता दूं, आप सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी बैड अपडेट है। इस अपडेट को सुनने के बाद आप सभी तो क्या ही कहेंगे एनटीए को, मुझे नहीं पता, लेकिन सारा अपडेट को मेरा बताना काम है, तो मैं आपको हर एक अपडेट आपके साथ में शेयर करता हूं। ठीक है, मैं आपको दो तीन चीज़ें दिखाऊंगा। सबसे पहले वीडियो को पूरी ध्यान से देखिएगा बिना कमेंट किए हुए, ठीक है ना। फालतू के कमेंट बिल्कुल भी मत करिएगा, मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूँ, ये कल का न्यूज़पेपर है, ठीक है ना। इसको मैं लिंक करूंगा आज के अपडेट से। देखिए यहाँ पे शिक्षा मंत्रालय ने तारीखें घोषित करने के दिए निर्देश, यानी कि कल शिक्षा मंत्रालय का एनटीए से डिस्कशन हुआ, ठीक है ना। और वहाँ पे उन्होंने, शिक्षा मंत्रालय ने एनटीए को निर्देश दे दिया कि आप एग्जामिनेशन की जो डेट है वो आप घोषित कर सकते हैं। देखिए, चाहे तो वो सीबीएसई हो चाहे तो वो एनटीए हो, सबसे पहले किसी भी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने से पहले शिक्षा मंत्रालय से निर्देश लेना पड़ता है। ठीक है, शिक्षा मंत्रालय का निर्देश मिल चुका है, अब आपके तारीख तो जल्दी घोषित हो जाएंगे। लेकिन अपडेट क्या है यहाँ पे? बैड अपडेट ये है कि स्टूडेंट्स टू गेट ओनली 2 चांसेस एंड नॉट 4 टू क्रैक जेईई मेन दिस ईयर। यानी कि उसी डिस्कशन में एक और बात निकलकर सामने आई। देख सकते हैं, ये आज का अपडेट है 16 फरवरी 2022, अभी थोड़ी देर पहले मॉर्निंग का ही अपडेट है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि स्टूडेंट्स को 2 चांस मिलेगा, 4 चांस नहीं मिलेगा जेईई मेन एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। जबकि इतना डिले एनटीए के कारण हुआ है और ये शिक्षा मंत्रालय का कारण हुआ है। मैं आपको बता दूं, 2 वजह थी। सबसे पहले तो कोविड के कारण ही पिछले साल तो 2021 में क्या हुआ था, कोविड के कारण ही 4 अटेम्प्ट दिया गया था ना, तो इस बार भी तो कोविड थी। लेकिन इस बार एग्जामिनेशन डिले होने के पीछे कोविड वजह बिल्कुल भी नहीं थी। मैं आपको बता दूं, यूपी में यूपी टीईटी का एग्जामिनेशन होता है जिसमें लगभग 21 से 22 लाख एस्पिरेंट भाग लेते हैं। इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाया गया कोविड होते हुए भी। बच्चे डिमांड कर रहे थे कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन करिए, जबकि ये सिर्फ यूपी में होती है, ठीक है ना। ये सिर्फ एक स्टेट का एग्जामिनेशन है। जब आप इसे करवा सकते हैं, एक ही स्टेट में 21 लाख बच्चा को आप एग्जामिनेशन ले सकते हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि उस समय आप एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल करवा सकते थे या फिर नहीं। लेकिन ये इलेक्शन के कारण सब कुछ डिले किए, अब स्टूडेंट्स इस चीज़ को भुगतेगी। और उन्होंने कहा है कि सिर्फ और सिर्फ 2 ही चांस मिलेगा जेईई मेन एग्जामिनेशन को क्रैक करने के लिए। और एक बात यहाँ पे और इंपॉर्टेंट आती है कि एज द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, यानी कि एनटीए हैज डिसाइडेड टू कंडक्ट द एंट्रेंस टेस्ट ओनली इन अप्रैल एंड मई। यानी कि देखिए, जो आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने हैं, सीबीएसई का टर्म 2 एग्जामिनेशन 26 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, 26 अप्रैल से। तो उसके पहले आपके एक अटेम्प्ट एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 10 से 15 के बीच में यही कंडक्ट होगा और यही डेट रहेगी। 10 से 15 के बीच में एक एग्जामिनेशन अप्रैल में ले लिया जाएगा और उसके बाद दूसरा एग्जामिनेशन मई में लेने की बात की जा रही है। हालांकि मैं आपको बता दूं, मई में पॉसिबल नहीं हो सकती, क्योंकि जब तक टर्म 2 एग्जामिनेशन जो चलेगी ना, टर्म 2 एग्जामिनेशन कम से कम 1.5 महीने तक चलती है। ठीक है, तो अगर 1.5 महीने तक एग्जामिनेशन चलती है तो उस बीच मई में तो एग्जामिनेशन पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि अप्रैल और मई ये दोनों, मई भी पार कर जाएगा टर्म 2 एग्जामिनेशन। तो मान के चलिए जून के मिड में ही जाकर के सेकेंड अटेम्प्ट होगा। लेकिन आप इस बात को मान लीजिए कि आपके सिर्फ और सिर्फ 2 ही अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन होंगे, क्योंकि इनका कहना है कि जेईई मेन में ही थोड़ी ना नट करना है, मुझे तो एडवांस भी करवानी है और एडवांस के बाद नीट यूजी का भी तो एग्जामिनेशन लेना है। तो देखिए कैसे कैसे होगा, मैं आपको बता दूं। अप्रैल के मिड में तो मैंने आप सभी को बताया कि अप्रैल के मिड में फर्स्ट अटेम्प्ट हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद टर्म 2 एग्जामिनेशन स्टार्ट हो जाएगा। टर्म 2 एग्जामिनेशन जैसे ही खत्म होगा, चाहे तो वो मई में खत्म हो जाए या जून में, जून के मिड में आपका एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा लिया जाएगा, सेकेंड अटेम्प्ट, ठीक है ना। उसके बाद सेकेंड अटेम्प्ट करवाते ही फिर वो नीट का एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे और नीट के एग्जामिनेशन जैसे ही कंडक्ट हो जाएगी, फिर आपके जेईई एडवांस के एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाएंगे, ठीक है ना। यही सीरीज रहने वाली है। तो क्या कुछ आप इस अपडेट को लेकर सोचते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। साथ ही टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन के सबसे टॉप पे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन करिएगा, क्योंकि कोई भी इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले मैं वहीं पर शेयर कर देता हूँ आप सभी के साथ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।